शाम रामजीलाल सुमन के घर पहुंचे अखिलेश यादव। सांसद के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर विहिप में रोष। बरेली में विहिप ने किया जोरदार प्रदर्शन। सीएम ममता का फूका पुतला। हरदोई में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित। डीएम एमपी सिंह ने सुनी लोगों की समस्याएं। लेखपाल को निलंबित करने के दिए निर्देश। हरदोई में भाजपा की हरकत पर गरजी कांग्रेस। न्याय पेटिका से दिलाएगी जनता को हक। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। सपा मुखिया अखिलेश यादव एमजी रोड स्थित सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सपा मुखिया सांसद और उनके परिवार के लोगों से बातचीत की। वहीं राणासांगा पर सांसद की ओर से दिए गए बयान के बाद करणी सेना लगातार विरोध कर रही है। इसे देखते हुए सांसद के आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती है। ये जो महंगाई है इस पर बात नहीं करेगी, जो किसान की आय दोगुनी की बात इस पर बात नहीं करेगी, आपके अपने आगरा की जो समस्या का समाधान पे बात नहीं करेगी। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो जाम में नहीं फंसता हो। और ये स्मार्ट सिटी है। मेट्रो अगर हम लोगों ने न दी होती तो मेट्रो का काम ये भी नहीं पूरा कर पा रहा। इन भाजपाइयों को तो इस पर भी लड़ना चाहिए। टाटा के खिलाफ काम करना चाहिए। ताज का नाम इस्तेमाल कैसे कर रहा है टाटा के? सर, योगी जी ने कहा ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? मुर्शिदाबाद पर स्टैंड क्या बॉस आपका? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कभी आपने सोचा टाटा जैसा इतना प्रतिष्ठित ग्रुप सर इतने बड़े पैमाने पर लाखों लोगों को नौकरी रोजगार देता है, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाता है। भाजपाइयों को तो जाकर के वहां भी विरोध करना चाहिए। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और जिस दिशा में सुप्रीम कोर्ट बता रहा है और जो चर्चा में बात आ रही है, सरकार मनमानी कर रही है। सरकार मनमानी कर रही है। पश्चिम बंगाल में बढ़ती हिंसा और कथित हिंदू विरोधी नीतियों के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने बरेली मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में विहिप के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और वहां हिंदू समाज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हरदोई के संडीला तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी एमपी सिंह और पुलिस अधीक्षक नीरज सिंह जालदौन ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिलाधिकारी ने फतेहपुर ग्राम के गलत आय प्रमाण पत्र जारी करने में लेखपाल राहुल रस्तोगी को निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही झरोइया ग्राम में गलत अंश निर्धारण को दुरुस्त करने में देरी पर कानून के लेखपाल को प्रतिकूल प्रविष्टि सिकरोरी निवासी महिला की 1 वर्ष से बकाया पड़ी मनरेगा मजदूरी पर नाराजगी जताई, जिसके चलते जिलाधिकारी ने उपायुक्त मनरेगा व बीडीओ को 10 दिन में मजदूरी दिलाने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस ने हरदोई में एक अहम पहल करते हुए जिले भर में शिकायतों के समाधान हेतु न्याय पेटिका की शुरुआत की है। इस मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में मौजूद प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि पार्टी जनता की समस्याओं को सीधे संबंधित विभागों तक पहुंचाकर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करेगी। इस मौके पर प्रवक्ता अवस्थी ने कहा कि ये पहल कांग्रेस को जनता के और करीब लाएगी, लोगों के बीच भरोसे की भावना जगेगी और उनके पीड़ा को आवाज मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेताओं ने जिस तरीके का घटिया कायराना हरकत की, हमारी नेता सोनिया गांधी जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनका पुतला दहन और उनके चित्र के साथ जिस तरीके से एक घटियापन अपना दिखाया है, इससे बार बार उनका जो चरित्र है लोकतंत्र विरोधी वो निकल कर आता है। कि राहुल गांधी जी जब दलितों के ऊपर अत्याचार पर सवाल पूछते हैं, जाति जनगणना पर सवाल पूछते हैं, प्रदेश में दिन पर दिन भाजपा सरकार जाति और धर्म देखकर कार्रवाई करती है, उस पर सवाल पूछते हैं तो भाजपा के पास जवाब नहीं है और वो उनके फोटो के साथ जो है दुर्व्यवहार करते हैं। क्या हमने कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चित्रों के साथ दुर्व्यवहार किया है कभी? तो ये जो भाजपा का चरित्र है, हम इसके खिलाफ जो प्रतिरोध है वो अपना दर्ज कराएंगे और इसके लिए जो कानूनी कार्रवाई बनेगी उसके लिए हम बिल्कुल
सतत प्रयास करेंगे कि जो भी कायराना हरकत हुई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, कांग्रेस पार्टी जनपद के अंदर जो भी पीड़ित हैं, जिनको भी न्याय की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के अहमदाबाद के अधिवेशन में न्याय पथ का प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें जो भी पीड़ित है, जिनकी भी समस्याएं हैं, उनके लिए ये हम न्याय पेटिका थानों में, तहसीलों में, ब्लॉक स्तर पे चरणवार हम इसको लगाने का काम करेंगे। मथुरा कान्हा की नगरी मथुरा का पुराना बस स्टैंड इन दिनों बदहाली का शिकार है। बस स्टैंड पर जगह जगह गंदगी फैली है, ना तो चार्जिंग पॉइंट की सुविधा है और ना ही बसों का संचालन तय समय और काउंटर से किया जा रहा है। आलम यह है कि यहाँ यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दर्शन के लिए दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु असुविधा झेलने को मजबूर हैं। वहीं बस स्टैंड के इंचार्ज महोदय व्यवस्थाएं देखने के बजाय कार्यालय में ताला लगाकर चैन की नींद सो रहे हैं। यात्रियों को धूप में घंटों बस का इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी बेपरवाह बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थिति पिछले कई सालों से बनी हुई है, लेकिन परिवहन विभाग ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जनता के टैक्स के पैसा का सही उपयोग नहीं हो रहा है और पूरी व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। वाराणसी में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सुपौत्र यशवंतराव अंबेडकर ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को तानाशाही की ओर ले जाने का आरोप लगाया है। अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में शामिल होने वाराणसी पहुंचे यशवंतराव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज की राजनीति में धर्म सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। उन्होंने चीन की कूटनीति को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों पर खतरा मंडरा रहा है। साथ ही उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को समाज में मतभेद पैदा करने वाला बताया। ये जो मामला है, मैं ये मान के चलता हूँ कि दुनिया भर में बाजार खोज करने की बात शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जितना बड़ा बाजार भारत में है उतना बड़ा बाजार दूसरे और किसी देश के पास नहीं है। और इसलिए हर कोई जो है इंडियन मार्केट में एंट्री करना चाह रहा है। और जहाँ तक मैं कहूँ कि यहाँ की सरकार जो है इसको कैसे डील करे, इसका विवरण इनके पास है ही नहीं, ऐसी एक परिस्थिति है। और इसलिए ये कभी टकराव के मूड में दिखते हैं और कभी उसी देश के साथ बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। तो इनका ये जो रवैया है, ये रवैया मैं कहता हूँ कि अर्थव्यवस्था के लिए और देश के लिए हित नहीं है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और उसी में जो है वो ट्रम्प ये आपको धमकी दे रहा है, चाइना भी आपको धमकी दे रहा है। मैं ट्रम्प की धमकी जो है वो व्यापार तक ही देखता हूँ, उसके आगे नहीं जाएगी ऐसा हमारा अनुमान है। लेकिन चाइना की जो धमकी है वो मेरे ख्याल से खतरे की घंटी ऐसा मैं मान के चलता हूँ। हमने प्रताड़ित सहारनपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी द्वारा पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की और हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा और हत्या को लेकर सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बंगाल में प्रशासन पूरी तरह विफल हो चुका है और स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें निष्कासित करने, बंगाल सीमा पर तारबंदी कार्य को तुरंत शुरू करने और हिंसा की जांच एएनआई से कराए जाने की मांग की। हमने प्रताड़ित होकर, अपने हिंदू समाज के प्रताड़ित होकर उसके संबंध में ज्ञापन दिया है। अभी एक वक्फ बोर्ड के नाम का कानून पास किया गया है, जिसका पूरे भारतवर्ष को ज्ञात है कि वो पार्लियामेंट में पास किया गया है और पार्लियामेंट के द्वारा उसमें जो भी संशोधन है वो करे गए हैं। हिंदू समाज का उसमें कहीं तक भी कोई रोल नहीं, उसमें कोई हिंदू समाज का भाई सदस्य नहीं था। सांसद विधायक जो भी थे वो पार्लियामेंट के थे, परंतु वहां पर विधर्मियों के द्वारा अपने जो हिंदू समाज के 3 व्यक्तियों की निर्मम हत्या कर दी गई और लगभग 500 घर जो है शरणार्थी के रूप में अपने ही देश में बंगाल में रह रहे हैं। और वहां की ममता बानो जो सरकार है उसके द्वारा जो विधर्मी लोग हैं उन्हें पूर्ण रूप से वो दी जा रही है। तो हमारी मांग है प्रशासन से कि ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त करे जाए और बर्खास्त कर पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और हिंदू समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बल को दे दी जाए। लखनऊ के बीकेटी थाना अंतर्गत गांव के बाहर खेल रही 2 नाबालिग बच्चियों के साथ पड़ोसी द्वारा घर में बुलाकर
अश्लील हरकत और दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। बच्चियों की मां ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मां का आरोप है कि पुलिस ने दबाव में दोनों पक्षों में जबरदस्ती सुलह करा दी। बात मीडिया में आने के बाद कार्रवाई की जा रही है। महिला का आरोप है कि युवक के घर वालों ने महिला के घर पर आकर गाली दी और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। सुनवाई हुई थी, वह सुफियान को, जो लड़का गलत काम करी इस तरह हमारी बच्ची के साथ में, उसको लेके आया गया था। उसके बाद वहीं के सिपाही और इनके घर वाले जोर जबरदस्ती से सुलह करवा लिए। कुछ नहीं, उसके बाद सुलह होके जब घर आए तो यहाँ पे बाहर गाली दे रहे थे, मारपीट करने लगे। असलम, अयान, सुफियान जो लड़का है, और फिरोज, डब्लू, इखलाक, पुन्नू, ये सब उनके घर वाले सब हमारी नंद को, हमको, हमारे आदमी को सब गंदी गंदी गाली दे रहे थे। हम मारपीट करने के लिए खूब तैयार थे। हमारी पीटिंग भी था। अभी आप आते हैं, कह रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं कि घर खाली करो, नहीं वरना कौन जो तुम्हारी लड़की के साथ हुआ वही अब तुम्हारे साथ होगा, नहीं मार डालेंगे। वही जो जबरदस्ती से करवाया गया था। अच्छा। धमकी दे के क्या कहा था कि कौन है, हमारा छोटा लड़का है, अगर सुलह नहीं कर रही है तो तुम्हारे लड़के को पकड़ के मार डालेंगे। इसकी वजह से हमने सुलह किया था। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? अब हम ये चाह रहे हैं कि सुफियान को सजा मिले। प्रभारी निरीक्षक बख्शीता तालाब को एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 बच्चियों के साथ एक अपचारी के द्वारा अपराध कारित किया गया है। इस सूचना पर पीड़िता की मां की तरफ से तहरीर प्राप्त करते हुए सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही जो बाल अपचारी है, इसको बाल कल्याण अधिकारी के संरक्षण में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही पीड़िताओं को मेडिकल परीक्षण के लिए रवाना किया जा चुका है। अन्य विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं। हरदोई के हरपालपुर कस्बे में एक बारात के दौरान बैंड पर गाना बजाने को लेकर 2 समुदायों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों ओर से ईंट पत्थर चलने लगे और जमकर तोड़फोड़ हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि दूल्हे को जान बचाकर कोतवाली में शरण लेनी पड़ी। घटना की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर 24 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला ये हुआ कि ठाकुर लोगों में शादी थी, तो बारात यहाँ पे आई। हम लोग खाना पीना खा के अपने छत के ऊपर से बारात देख रहे थे। उसमें बैंड हमारे ही लोगों को लगा हुआ था। तो मतलब सारे बाराती जो थे दारू में चक्क थे, दारू काफी पिए थे सब। तो यहाँ पर मेरे गेट पे आके वो जो कहने लगे मेरी फरमाइश का गाना बजाओ। दूसरे कह रहे 4-5 कह रहे मेरी फरमाइश का बजाओ। तो उन्होंने कि भैया ऐसा है कि हम एक के फरमाइश का गाना बजा पाएंगे, एकदम सबकी फरमाइश का थोड़ी कर पाएंगे। तो फिर एक ने आगे पीछे गाड़ी लगी थी डीसीएम और ठेली, उसमें तोड़ने की कोशिश करी, धक्के मार रहे थे। तो बैंड मालिक ने कहा कि भैया देखो संभाल के नाचो, को तो मेरा क्यों नुकसान कर दे। क्या नाम था बैंड मालिक? फरजान। तो फिर वो एक जो ठेली के ऊपर चढ़ गया, वो ठेली दर के लाए पलटने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना मोबाइल लगा दिया उसमें साउंड में अपना बजाने के लिए। तो बैंड मालिक ने कहा कि भैया मोबाइल मत लगाना, मोबाइल मतलब उठ जाएगा, जिम्मेदार कौन होएगा। तो उसने बैंड मालिक ने मोबाइल निकाल दिया। तो इतने में वो ठेली के ऊपर जो चढ़ा था वो उतर के आया, बैंड मालिक को एक चनकट मारा। उसने एक चनकट मारा, करीबन 6-7 बाराती उसे बिंद पड़े। तो वो पड़ोस के मकान में घुस गया। जब पड़ोस के मकान में घुसा तो वो घर भीतर उसमें भी पीछे गए, उनके सारे घर के गेट तोड़ दिए, उनके घर में जाके लफड़ा करा। और लाइन में 3 घर थे, तीनों घरों में सारे बाराती लड़के घुस के लड़कियों औरतों को खींचने लगे। यह पकड़ा कस्बा हरपालपुर क्षेत्र का है। कल रात करीब 12 बजे 112 PRB के माध्यम सूचना प्राप्त हुआ कि बारात में 2 पक्षों के बीच में वाद विवाद मारपीट हो रहा है। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। मौके पर 2-3 लोगों को हल्की चोटें आई थी, जिन्हें प्राथमिक उपचार हेतु CSC भेजा गया। दोनों पक्ष से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण प्रथम पक्ष से फरजान पुत्र गुड्डू, अंशु द्विवेदी, द्वितीय पक्ष से अतुल राठौर व गुलाब सिंह को गिरफ्तार किया गया। खबर बरेली से है, जहां गन्ने की सिंचाई कर रहे एक युवक पर दिन दहाड़े बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की चीख पुकार सुनकर खेतों में गेहूं की कटाई कर रहे ग्रामीणों ने शोर मचाकर किसी तरह बाघ की चुंगल से युवक को बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। इसकी सूचना और वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने ग्रामीण एवं पुलिस के सहयोग से बाघ की तलाश शुरू कर दी है।
बदायूं जिले से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां प्यार को पाने के लिए एक बार फिर रिश्तों को कलंकित कर दिया गया। यहां पर एक महिला को अपनी बेटी के ससुर से प्यार हो गया। दोनों में प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर डाला और एक दूसरे का दामन थाम लिया। उनके प्यार में परिवार वाले बाधा न बने, इसलिए समधी समधन दोनों घर से फरार हो गए। इनसे हमारा संबंध था पहले चाचा रिश्ते का, जैसे उन्होंने हमें पहले से पाला था, उन्होंने उनके यहाँ हम आते थे जाते थे। इनकी बीवी का हमने रवैया खराब देखा, मैंने आना जाना बंद कर दिया भाई। ये जो है इनके समधी जो लेके जाते, लिवा के लेके जाते रात के 12-12 1-1 बजे। इसने जो परेशान कर दिया, एक बार उसने फांसी खाने को भी लिया, तो हाँ पत्नी को लेके फांसी खाने थी, ऊपर खा ली थी, तो उसे उतार लिया लोगों मोहल्ले वालों ने। वो बेचारा इतना सीधा इंसान है, उसके लिए परेशान करा इनके समधी। वो समधी के संग गई थी। क्या नाम है समधी? शैलेंद्र यहाँ आए थे उन्हें लेने के लिए? और क्या, गाड़ी करके लेके आए थे। दिन में गई है रात के 11 बजे। मैंने देखा, आता था 3 दिन आता था, एक दिन छोड़ के रात में भी ठहरता। और क्या, लफड़े वाली ऐसी कोई बात ना पता है, जैसे इतनी पता है इनके जो समधी हैं वो रात के 12 बजे आते थे और लगभग 4 बजे गाड़ी यानी कि लेके अपनी चले जाते थे। और 1-2 बार इनकी जो सुनील के जो समधी हैं, इनकी पत्नी भी आई थी जो बदायूं में, जिन्होंने लड़की करी अपनी, उनकी सास, तो उन्होंने एक बार पकड़ा भी था आके, यहाँ पे गदर भी किया था आके। और कई बार यानी वार्निंग भी हम लोगों ने भी कहा था यानी कि यहाँ पे मत आया करो। और 1-2 बार इनकी लड़ाई भी चलती थी उसी चक्कर में। और जो घर बिगड़ा हुआ है इनका, वो उसी समधी के चक्कर में। लड़का जो है लड़की को दुखी रखता है, कहता है जब तक तेरा बाप यानी कि तेरी माँ मेरे बाप का पीछा नहीं छोड़ेगी तब तक यानी कि हम तुझे परेशान रखेंगे। और इस बात के पीछे अब भी उनकी लड़ाई चल रही है बदायूं में। कल दिनांक 17/4/2025 को संज्ञान में आया है कि एक महिला अपने समधी के साथ जाना बताया जा रहा है। प्रार्थना पत्र लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में विश्व हिंदू परिषद ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के विरोध में सिनेमा चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका। इस दौरान विहिप कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए बंगाल में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। विहिप द्वारा सौंपे गए विज्ञापन में बताया गया कि बंगाल में वक्फ कानून की आड़ में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इधर बंगाल में 11 अप्रैल 2025 को मुर्शिदाबाद से 200 हिंदुओं का घर जलाया गया, उनकी दुकानों को जलाया गया। 500 हिंदू वहां से पलायन कर गए हैं और वहां की सरकार, वहां का प्रशासन बिल्कुल मूक बधिर बने बैठा है। हम लोग यह मांग करते हैं, आज पूरे देश में यह अभियान छेड़ा गया है कि बंगाल की सरकार को बर्खास्त किया जाए, वहां तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।